किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों इस समय अब खेत की तैयारी चालू हो चुकी होगी सरसों की खेती के लिए। सरसों की किसान भाई जो लगभग 15 से 20 सितंबर बाद बुआई करेंगे, अब खेत की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। कोई सा भी फसल हो, कोई सा भी आपका सब्जियां हो या फिर कोई सा भी आपका पौधा हो, उसका बेहतर उत्पादन लेने के लिए सबसे प्रथम जो कार्य होता है वह होता है खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी करते समय इस समय सरसों की खेती के लिए मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 खाद बताऊंगा। ऐसे 3 खाद जिनका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो रासायनिक निर्भरता भी कम होगी, रासायनिक खाद कम लगेगा और उत्पादन भी ज़्यादा होगा, खर्चा भी कम होगा और मुनाफा भी अधिक होगा और खेत की तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। मिट्टी भी आपका लॉन्ग टाइम के लिए व्यवस्थित रहेगा, आपका केमिकल मुक्त बनने की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों कौन सी खाद है, आइए चर्चा करते हैं और खेत की तैयारी कैसे करना है वो भी चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में अभी नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे, वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें अपने खेत पर कि अधिक खरपतवार तो नहीं है, मतलब लंबी बड़ी खरपतवार तो नहीं है और आपको बुआई कब करना है। लगभग आपकी बुआई अगर 1 सप्ताह या 10 दिन बाद करना है तो यह बढ़िया मौका है, आप मिट्टी को बढ़िया पलट दीजिए या फिर बढ़िया गहरी जुताई कर दीजिए तो जो खरपतवार है वह मिट्टी पर दब करके सड़ जाए और हरा खाद बन जाए। उसमें आप दवाई डालने की गलती ना करें। कई सारे किसान भाई दवाइयाँ डाल देते हैं जिससे वह खाद वह जो खरपतवार है कोई काम का नहीं रहता और मिट्टी बर्बाद होता है वो अलग से, तो इस पर आपको नुकसान ही देखने को मिलता है। तो इस समय आप अगर गोबर की खाद मिले, अब मैं खाद की बात कर रहा हूँ जो 3 खाद मैंने बताया था, अगर आपको गोबर की खाद मिल पा रहा है और डालना चाह रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं, 1 से 2 ट्रॉली भी डाल सकते हैं, जितना आपको मिल जाए। अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कई सारे किसान भाई ऐसे हैं, लगभग 80% किसान ऐसे हैं जो गोबर की खाद का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी एक और खाद है, वह है सरसों की खली। अब आप बोलेंगे सरसों की खेती पर सरसों की खली का उपयोग कैसे करना है, लाभकारी होगा कि नहीं होगा। देखिए सरसों की खली का जो तासीर है वह गर्म होता है, जो गर्मियों में इसका अधिक उपयोग करना वर्जित है। मतलब अब हमारे आने वाला है ठंडियाँ, इस पर हम कर सकते हैं, लेकिन करें कब, क्योंकि हम इसको बीच में नहीं कर सकते हैं, यह थोड़ा ज़्यादा वो होता है, तासीर गर्म होता है, तो पत्तियों में अगर आप स्प्रे करेंगे तो जलाने का भी आपको जलने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हमको खेत की अंतिम जुताई से पहले ही, जब फर्स्ट जुताई करते हैं तब इसको डालना है, क्योंकि यह खाद जो होता है यह भी धीरे धीरे रिलीज करता है। जिसमें इसमें पोषक तत्व होता है यह धीरे धीरे रिलीज करता है। इकट्ठा जैसे डीएपी और यूरिया होता है यह 5 से 7 दिन पर अपना पोषक तत्व दे करके नष्ट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है, तो यह इसमें नहीं होता है, यह धीरे धीरे रिलीज करता है। अब ऑर्गेनिक खाद होने के साथ साथ इसमें कई सारे पोषक तत्व भी हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? एनपीके तो ही है अपना, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, इनकी मात्रा बहुत ही अच्छा है, लगभग 4% नाइट्रोजन, लगभग 1.5% फास्फोरस और लगभग 1.5% पोटास आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको मैग्नीशियम, सल्फर और एमोनो एसिड भी देखने को मिलेगा। तो सरसों की खली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको डालना ही डालना है। मैं ये नहीं कहता डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए, आपको डालना ही डालना है। तब आपका मिट्टी भी सुधरेगा, मिट्टी में जैविक जो कीट हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी और आपका मिट्टी हवादार होगा और मिट्टी में रासायनिक प्रभाव कम होगा। दोस्तों कितनी मात्रा में डालना है सरसों की खली, तो वह आपको डालना है लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन पहले आप मिट्टी पर डाल करके जुताई कर दें, जिससे जो भी इसके पोषक तत्व हैं, जो भी क्रियाएं इसकी होनी है, जो आपका जैविक संख्या बढ़ाना है, वह इतने दिनों तक 10-15 दिन में बढ़ा दे। जब आप बुआई करें और जब आपका अंकुरण हो तब आपको पौधों को डायरेक्ट लाभ मिलना चालू हो जाए। अब इतना हमने मात्रा की बात कर लिया, कैसे डालना है, क्या खली को बिखेर दें? नहीं, खली को बढ़िया बढ़ले कूट लें पाउडर फॉर्म में और पूरा 1 एकड़ में बिखेर करके जुताई कर दें। इसके बाद अगर उसी के साथ आपको 1 खाद और डालना है, अब मैं तीसरी खाद की बात कर रहा हूँ। 2 मैंने कर लिया, गोबर की खाद, सरसों खली। तीसरा है पीएसबी कल्चर। पीएसबी कल्चर भी आपको जरूरी रूप से उपयोग करना है।
हर एक किसान भाई को लगभग कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। आप बढ़िया मिला करके और खेत पर छिड़काव करके और जुताई कर दें। लगभग 1 सप्ताह बाद आप बुआई करें। 1 सप्ताह के पहले अगर आप या फिर 10 दिन पहले जब भी आप पहली जुताई करें तो गोबर की खाद, सरसों की खली और पीएसबी कल्चर, ये 3 खाद बहुत जरूरी रूप से आप डालिए अपने खेत पर। तो आपका जो जैविक कीट है, मित्र कीट है, वो बढ़ेंगे मिट्टी में। पोषक तत्व जो अघुलनशील हैं, जैसे आपका फास्फोरस, पोटास हो गया, नाइट्रोजन तो अब लीचिंग हो जाता है, फास्फोरस, पोटास हो गया, फिर अन्य तत्व जो अघुलनशील मात्रा में है अपने जमीन पर, जो पौधों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो ये जो हमारे खाद जाएंगे बहुत अच्छा से काम करेंगे और उनको पौधों को उपलब्ध कराएंगे। तो आपका जो रासायनिक खाद डालेंगे आप बाद में, तो उनको आप कम कर दीजिए। लगभग अगर आप 1 बोरी प्रति एकड़ डाल रहे हैं, मान लीजिए डीएपी की मात्रा है सरसों में 1 बोरी प्रति एकड़, तो आप 1 बोरी मत डालिए, लगभग 35 किलोग्राम डालिए। 30 से 35 किलोग्राम आपको बराबर उत्पादन देखने को मिलेगा। रासायनिक निर्भरता भी कम होगी। यूरिया अगर आप डाल रहे हैं लगभग फर्स्ट पर बुआई करते समय 15 से 20 किलो, तो आप यूरिया मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर डालना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलोग्राम। इसके बाद आपको प्रथम जुताई या पहली पानी पर, तब उधर आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 10 से 15 किलो प्रति बैच के, मतलब जितना पानी आप देना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। हमने इस वीडियो में चर्चा किया है कि खेत की तैयारी करते समय प्रथम जुताई पर, अंतिम जुताई पर हमने चर्चा नहीं किया है। अंतिम जुताई पर आपको जो खाद डालना है, हम उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे कि बुआई से पहले बुआई के साथ कौन सी खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो हमने अंतिम जुताई पर की बात नहीं किया है, प्रथम जुताई पर बात किया है कि आपका मिट्टी कैसे सुधरे, मिट्टी में उपजाऊपन कैसे बढ़े, रासायनिक निर्भरता कैसे कम हो। तो इसका हमने चर्चा किया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।